हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं फंक्शंस। तो फंक्शन को हमने अच्छे तरीके से समझ लिया है कि अगर f a से b में फंक्शन हो रहा है तो इसके लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए। तो पहला कंडीशन कि दोनों सेट a और b नॉन एम्प्टी होना चाहिए, नॉन एम्प्टी होना चाहिए, यानी इनमें कुछ ना कुछ एलिमेंट हो। दूसरा कंडीशन क्या था कि सेट a के हर एक एलिमेंट का सेट बी में इमेज मिलना चाहिए, ए का हर एक एलिमेंट का बी में इमेज होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन क्या था कि सेट ए के किसी भी एलिमेंट का बी में एक से अधिक इमेज नहीं होना चाहिए, तब हम लोग एफ को ए से बी में फंक्शन कहते हैं। और आज की क्लास में हम लोग इन्हीं फंक्शन के टाइप्स के बारे में देखने वाले हैं। चलिए हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस। पहला फंक्शन हम लेते हैं 1 1 और इंजेक्टिव फंक्शन। 1 1 और इंजेक्टिव, नाम से ही पता चला 1 1 यानी एक का एक, है ना। ए फंक्शन एफ ए टू बी, एक फंक्शन एफ है ए से बी में, डेट मीन्स फंक्शन एफ का डोमेन ए है और को डोमेन बी है। इज सेड टू बी 1 1, इस फंक्शन एफ को 1 1 कब कहेंगे या इंजेक्टिव कब कहेंगे? इफ एंड ओनली इफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए have distinct image in set B under F। क्या कह रहा है कि फंक्शन F के सेट A के डिस्टिंक्ट एलिमेंट के, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के, है ना, B में डिफरेंट डिफरेंट यानी डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट इमेज होने चाहिए। समझ रहे हैं? जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए ये आपका सेट A है और दूसरा मैं सेट यहां B ले लेता हूं। इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, इसमें एलिमेंट है सपोज कीजिए ए बी सी डी, दोनों नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं कि 1 रिलेटेड है ए के साथ, 2 रिलेटेड है बी के साथ, 3 रिलेटेड है सी के साथ, 4 रिलेटेड है डी के साथ। तो मैं क्या देख रहा हूं कि सेट ए के डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के बी में डिफरेंट डिफरेंट इमेज दिख रहे हैं। देख रहे हैं ना, 1 रखने पर फंक्शन, मान लीजिए फंक्शन f है, तो 1 रखने पे आ रहा है a, 2 रखने पे आ रहा है b, 3 रखने पे आ रहा है यहाँ c, 4 रखने पे आ रहा है यहाँ पर d। तो हम क्या देख रहे हैं कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट के यहाँ डिस्टिंक्ट इमेज हमें देखने को मिल रहे हैं। तो वही डेफिनेशन में कह रहा है कि फंक्शन f a से b में क्या होता है? 1 1 होता है। कब? जब डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट a have distinct image in B under the function f। तो हम लोग इसमें देख रहे हैं कि इस फंक्शन में A के डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के B में डिफरेंट डिफरेंट इमेज दिख रहे हैं। डेट मीन्स ये फंक्शन क्या हुआ? 1 1 हुआ। या कह सकते हैं कि फंक्शन f A to B is 1 1, क्योंकि इनके सेट A के डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के सेट B में डिफरेंट डिफरेंट इमेज दिख रहे हैं। इसको हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं। हम लोग ले लेंगे कि लेट कोई फंक्शन है f जिसमें x1 रखने पर और x2 रखने पर, एलिमेंट x1 और x2 उसमें पुट करने पे इनके वैल्यू इक्वल हो रहे हैं। या लिख सकते हैं कि फॉर ऑल ये x1 x2 किससे बिलोंग करेंगे? तो ये डोमेन ऑफ फंक्शन f के एलिमेंट होंगे। ये क्या होंगे? ये x1 x2 किससे बिलोंग होंगे? फंक्शन f के डोमेन में। तो अगर f x1 f x2 के इक्वल हो रहा है, यानी फंक्शन का वैल्यू x1 x2 पे इक्वल हो रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि x1 x2 के इक्वल होगा, x1 x2 के इक्वल होगा। अगर फंक्शन का वैल्यू x1 और x2 पे इक्वल है, इसका मतलब वो एलिमेंट x1 और x2 आपस में इक्वल होंगे, तभी ये पॉसिबल है। यानी कि जो x1 और x2 है दोनों क्या है? इक्वल है, तभी फंक्शन का वैल्यू इक्वल हो रहा है। तब हम कह देंगे कि फंक्शन f इज 1 1। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, लेट x1 और x2 इक्वल नहीं है। फॉर ऑल यहाँ x1 x2 किससे बिलोंग करेंगे जी? डोमेन ऑफ द फंक्शन से। तो अगर x1 x2 के इक्वल नहीं है, डेट मीन्स फंक्शन का भी वैल्यू इक्वल नहीं आएगा उन x1 x2 पर, तब भी हम कह सकते हैं कि फंक्शन f क्या है? 1 1 है। दोनों तरीका है। हमने क्या किया कि फंक्शन को हमने यहां पर
मान लिया कि ये फंक्शन के वैल्यू दो गो एलिमेंट x1 और x2 पर इक्वल हो रहे हैं, तो ये तभी पॉसिबल है जब x1 x2 के इक्वल होगा। तो ऐसे भी 1 1 दिखा सकते हैं। दूसरा तरीका हमने क्या अपनाया कि x1 x2 को इक्वल नहीं माना, जो कि x1 x2 किसके हैं, डोमेन ऑफ फंक्शन के वैल्यू है, एलिमेंट है। अब इन x1 x2 इक्वल नहीं है तो यहाँ f(x1) भी f(x2) के इक्वल नहीं होगा, यानी कि फंक्शन का वैल्यू x1 x2 पर भी इक्वल नहीं होगा, तब भी हम लोग कह सकते हैं कि फंक्शन क्या है, 1 1 है। तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज हमारे पास कोई फंक्शन है जिसे हम लोग कह रहे हैं कि वह डिफाइन है रियल टू रियल पर, और किस तरह से f(x) में यहाँ पे मैं मान लेता हूं 2x, यानी कहने का मतलब कि डोमेन क्या है, R है। तो डोमेन के एलिमेंट कोई भी रियल नंबर यहाँ पुट कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे मैं कोई भी रियल नंबर रखूंगा, 2 रखूंगा तो 4 आ जाएगा, 3 रखूंगा तो 6 आ जाएगा। डिफरेंट डिफरेंट मैं रियल नंबर रखूंगा तो इस फंक्शन का वैल्यू भी डिफरेंट डिफरेंट आएगा ना, दैट मीन्स ये फंक्शन कैसा है, 1 1 है। ऐसे कैसे दिखाएंगे इसे, लेट हम लोग सपोज कर लेंगे कि f(x1) इक्वल है f(x2) के। फॉर ऑल x1 x2 किससे बिलोंग करेगा, तो फंक्शन के डोमेन यानी कि R से, ये ना डोमेन है। चलिए तो यहाँ पे इसमें पुट कर देते हैं x1, तो हो जाएगा 2x1 इक्वल टू 2x2। 2x1 2x2 के इक्वल है तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ x1 इक्वल टू क्या आ गया, x2। तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब x1 x2 के इक्वल है, देयरफॉर फंक्शन f इज 1 1, फंक्शन f इज 1 1 हो जाएगा। ये फंक्शन f 1 1 हो गया, समझ गए। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि इस फंक्शन में मैं यहाँ पे 1 रखूंगा तो 2 इंटू 1 2 आएगा, 2 रखूंगा तो 2 इंटू में 2 4 आ जाएगा, मैं यहाँ पर 3 रखूंगा तो 2 इंटू में 3 6 आ जाएगा, मैं यहाँ पे 1/2 रखूंगा तो 2 इंटू में 1/2 1 आ जाएगा। मैं ये देख रहा हूं यहाँ कुछ भी रखूं तो उसका वैल्यू, अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट रख रहा हूं तो वैल्यू भी डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है, देख रहा है, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट पे वैल्यू भी डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है। तो यानी कह सकते हैं कि फंक्शन f में जो R टू R पे डिफाइन था, इनके रियल नंबर, अलग अलग रियल नंबर के लिए अलग अलग वैल्यू भी रियल नंबर से ही बिलोंग कर रहे हैं। दैट मीन्स ये फंक्शन कैसा है, 1 1 है। ऐसे भी दिखा सकते हैं, सपोज ए सेट, ये आपका पहला सेट है, डोमेन है, और यहाँ पे ये को डोमेन है। मैं इसमें एलिमेंट ले लेता हूँ 1 2 3 4/3 है ना, 5 6 कुछ भी। यहाँ पे देखिए इसमें भी सारे रियल नंबर आ जाएंगे। तो आप f(x) में जो 2x देख रहे हैं तो ये सारे रियल नंबर आ जाएंगे, तो 1 किसके साथ रिलेटेड हो जाएगा, 2 के साथ रिलेटेड हो जाएगा। 2 इसमें कहीं 4 होगा ना, क्योंकि सारे रियल नंबर इसमें है, तो 2 4 के साथ रिलेटेड हो जाएगा। 3 किससे रिलेटेड होगा, इसमें 6 होगा, उससे रिलेटेड होगा। 4/3 है तो 4/3 किससे रिलेटेड होगा, तो 4/3 यहाँ पे रखेंगे तो 2 इंटू में 4/3 यानी 8/3, 8/3 भी तो रियल नंबर ही है ना, उसके साथ रिलेटेड होगा। तो मैं देख रहा हूं कि डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के लिए इसमें डिफरेंट डिफरेंट इमेज मिलेंगे ही। दैट मीन्स ये फंक्शन जो है ये कैसा है, 1 1 है, 1 1 है। अच्छा सपोज दूसरा एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे एक फंक्शन ले लेता हूँ f जो रियल टू रियल डिफाइन है, और मैं यहाँ कह रहा हूँ कि f(x) में है x²। अब यहाँ देखिए, मैं रियल नंबर अगर इसमें 1 रखूंगा तो वैल्यू क्या आएगा, 1। अगर मैं रियल नंबर -1 रखूंगा तभी वैल्यू क्या आएगा, 1। तो दोनों देख लो, अगर मैं यहाँ -1 रख दूं तो भी क्या आएगा, प्लस का 1, और मैं यहाँ 1 रख दूंगा तो भी क्या आएगा, 1। तो मैं देख रहा हूं कि दो गो एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट है लेकिन इमेज इसके सेम है। तो क्या ये 1 1 हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के इमेज भी डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए। जब -1 रखेंगे और 1 रखेंगे तो इनके अलग अलग वैल्यू आना चाहिए, सेम आ जा रहा है, इसलिए ये फंक्शन 1 1 नहीं है। कैसे नहीं है, जैसे देखिए, लेट f(x1) इक्वल है f(x2) के। फॉर ऑल x1 x2 किससे बिलोंग करेगा जी, रियल नंबर से। तो क्या यहां इसमें रखेंगे तो x1² इक्वल टू x2², दो गो रियल नंबर के स्क्वायर कभी इक्वल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा, दो गो डिफरेंट रियल नंबर थे लेकिन उनके वैल्यू इक्वल हो जा रहे थे, है ना जी। तो अगर वैल्यू इक्वल है तो जरूरी नहीं है कि दोनों रियल नंबर भी आपस में इक्वल हो, ठीक है, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर ये इक्वल होते तब ना हम कहते हैं 1 1 है। तो यहाँ देख लीजिए f(x1) x2 के इक्वल है लेकिन x1 x2 के इक्वल नहीं है। जैसे यही एग्जांपल से समझिए कि f-1 f1 के इक्वल है, दोनों रियल नंबर ही है ना, -1 और 1।
अगर यहाँ पे देखें तो इसको फंक्शन में रखने पे देख लीजिए, फंक्शन पे रखने पे वैल्यू तो सेम आ जा रहा है, लेकिन क्या ये -1 1 के इक्वल है? नहीं है। डेट मीन्स ये फंक्शन क्या है? 1 1 नहीं है, क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट के सेम ही इमेज आ जाएंगे, डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट इमेज होने चाहिए, तभी वो 1 1 होता है। तो ये आपका फंक्शन आपका 1 1 नहीं हुआ। अच्छा, मैं एक और एग्जाम्पल यहाँ लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर एक फंक्शन ले लेता हूँ जो फंक्शन f डिफाइन है इंटीजर टू इंटीजर पे, और एफ एक्स इक्वल टू में दिया हुआ है x का स्क्वायर। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे इसे ऐसे लिख सकते हैं कि लेट f(x1) f(x2) के इक्वल है फॉर ऑल x1 और x2 किससे बिलोंग करेगा? इंटीजर से, डोमेन से। तो अगर मैं यहाँ पे इसके वैल्यू को पुट करूं तो x1 स्क्वायर क्या हो जाएगा? x2 स्क्वायर के इक्वल। तो दो डिफरेंट, तो x1 यहाँ x2 के इक्वल नहीं होगा। क्यों? जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे मैं दो इंटीजर ले लेता हूँ। एक मैं ले लेता हूँ, मान लीजिए -2 रखेंगे तो -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 2 भी रख दूंगा तो 2 का स्क्वायर क्या आएगा? 4 ही आएगा। तो मैं देख रहा हूं कि f-2 और f2 का वैल्यू सेम है, लेकिन क्या ये -2 2 के इक्वल है? नहीं ना है। तो इसलिए फंक्शन जो होगा ये 1 1 नहीं होगा, नॉट 1 1। समझ गए? आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए मैं यहाँ पर ये इंटीजर, ये डोमेन हो गया, ये इंटीजर को डोमेन होगा। मैं यहाँ पे -3 -2 -1 0 1 2 ये सब ले लेता हूँ, ठीक है। और इसमें मैं ले लेता हूँ माइनस का 9, या मान लो कुछ भी, -9 -8 -7, ये सब इंटीजर मैं ले सकता हूँ। 0 ले सकता हूँ, 1 ले सकता हूँ, 2 ले सकता हूँ, 3 4। मैं यहाँ पे देखो -3 रखूंगा तो प्लस का 9 आएगा, तो इसमें 9 भी तो एक होगा ना जी एलिमेंट, क्योंकि इंटीजर है। 2 रखेंगे तो 4 आ जाएगा, -1 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, 1 रखेंगे तो 1 आ जाएगा। देखो -1 रखने पे भी 1 आया और 1 रखने पर भी 1 आया, 3 रखने पे 9 आ जाएगा। अच्छा, मैं 2 रखता तो 2 रखने पे 4 आ जाएगा। तो देखो -2 रखने पे भी 4 आया और 2 रखने पर भी 4 आया। तो दो गो डिफरेंट एलिमेंट के सेम ही इमेज हो जा रहे हैं, इसलिए फंक्शन 1 1 नहीं है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। यानी अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे दे कि फंक्शन एफ जो डिफाइन है, मान लीजिए हम दे देते हैं इंटीजर टू इंटीजर, और एफ एक्स इक्वल टू में दे दे 2x प्लस का 5, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे डिफरेंट इंटीजर के लिए इसके वैल्यू डिफरेंट आ जाएंगे। दैट मीन्स ये फंक्शन 1 1 है। कैसे दिखाएंगे इसे? तो लेट आप क्या कर लेंगे कि f(x1) इक्वल टू f(x2) कर लेंगे फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग करेगा डोमेन z से। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे x1 और x2, तो फंक्शन का वैल्यू आ जाएगा f(x1 + 5) इक्वल 2x1 + 5 और 2x2 + 5। 5 से 5 कैंसिल, 2x1 इक्वल हो जाएगा 2x2 के, तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल, x1 इक्वल टू x2। देयरफॉर लिख सकते हैं कि फंक्शन f इज 1 1। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि कोई फंक्शन 1 1 कैसे है। तो मैं ऐसे भी देख रहा हूं, अगर मैं यहाँ पे इस तरह से भी ले लूं इंटीजर टू इंटीजर, आप इसमें इंटीजर में ले लीजिए 0 1 2 3 -1, ये सब जो भी। तो देखिए 0 पुट करेंगे तो 5 आएगा, तो 5 एक इंटीजर है ना, रिलेटेड होगा। 1 पुट करेंगे तो 7 आएगा, इसमें 7 भी तो एक एलिमेंट होगा। 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा? 9 आएगा, वो भी रिलेटेड होगा। 3 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 2 6 5 11 आएगा। तो मैं देख रहा हूं डिफरेंट एलिमेंट के लिए डिफरेंट इसमें इमेज मिलते जाएंगे, है ना। दैट मीन्स ये फंक्शन क्या हो जाएगा? 1 1 हो जाएगा। तो आप एरो डायग्राम से देख रहे हैं, और जैसे प्रूफ करना है ये भी मैंने आपको बता दिया। चलिए अगला हम लोग बात करेंगे टाइप मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन 1 1 का जस्ट उल्टा ही है। मेनी वन क्या है? ए फंक्शन एफ ए टू बी, तो फंक्शन एफ ए टू बी, दैट मीन्स ए यहाँ डोमेन है और बी क्या है? को डोमेन है, इज सेड टू बी मेनी वन फंक्शन इफ ओनली इफ इट इज नॉट 1 1। अगर फंक्शन 1 1 नहीं होता है ना, 1 1 नहीं होता है तो वो मेनी वन है, ठीक है। या आप ऐसे भी इसको डिफाइन कर सकते हैं और में कि ए फंक्शन एफ ए टू बी is called a many one function if at least
at least two elements of set A have the same image in set B। क्या कह रहा है कि एक फंक्शन को हम लोग f फंक्शन को मेनी वन कब कहेंगे, जब सेट A के कम से कम दो एलिमेंट के सेट A के कम से कम दो एलिमेंट के B में एक ही इमेज हो तो फंक्शन को हम लोग मेनी वन कह देंगे, है ना। f को मेनी वन कब कहेंगे, जब सेट A के कम से कम दो एलिमेंट के इमेज जो होंगे, दो एलिमेंट के इमेज जो होंगे B में होंगे। अब यहां आप दो से अधिक भी कह सकते हैं, इसलिए मैंने एटलीस्ट लगाया। जैसे सेट A है और यहां सेट B है, मैं इसमें एलिमेंट ले लेता हूं 1 2 3 4 5, यहां ले लेता हूं मान लो A B C D। मैं कह रहा हूं कि 1 का इमेज A है और 2 का भी इमेज A है, 3 का इमेज B है, 4 का इमेज C है, 5 का इमेज D है। तो मैं यहां दो एलिमेंट के सेम ही इमेज देख रहा हूं, तो ये कैसा फंक्शन है, मेनी वन है। क्योंकि ये 1 1 नहीं है, दो डिफरेंट एलिमेंट के सेम ही इमेज है, दैट मींस ये मेनी वन है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि ये फंक्शन 1 1 नहीं है, इसलिए मेनी वन है। मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं, सेट A, यहां सेट B ले लेता हूं, इसमें एलिमेंट 1 2 3 4, इसमें ले लो A B C। 1 का इमेज A, 2 का इमेज A, 3 का इमेज A एंड 4 का इमेज A। तो इसमें देख रहे हैं कि चारों एलिमेंट जो है सेट A के, वो सभी के सभी का इमेज A है। तो मैंने यहां बताया कि एट लीस्ट 2 एलिमेंट, कम से कम दो एलिमेंट का इमेज इसमें होना चाहिए एक ही। तो यहां पर देख रहे हैं कि 4 है, तो एटलीस्ट में तो आ ही जाएंगे ना, एटलीस्ट 2, कम से कम दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। यानी कि अगर कोई फंक्शन 1 1 नहीं है तो कह सकते हैं कि वो मेनी वन होगा। या ऐसे कह सकते हैं कि अगर f A से B में फंक्शन है तो सेट A के कम से कम दो एलिमेंट का इमेज B में सेम ही होना चाहिए, तब वो फंक्शन मेनी वन होगा। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, मैं यहाँ पे फंक्शन ले लेता हूं z to z और मैं कह रहा हूं कि ये डिफाइन है fx इक्वल टू में x स्क्वायर से। तो मैं यहाँ कह सकता हूं कि अगर मैं यहां पर -1 रखूंगा तो -1 का स्क्वायर प्लस का 1, और अगर मैं 1 भी रखूंगा तो 1 का स्क्वायर प्लस का 1 आएगा। तो दो डिफरेंट एलिमेंट के सेम ही इमेज हो गए, तो एक ऐसा फंक्शन है, मेनी वन है। तो इसको कैसे चेक करेंगे, यहां ले लेंगे कि लेट f(x1) इक्वल है f(x2) के फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो वहां पर x1 अगर x2 के इक्वल नहीं होता है, देयरफॉर फंक्शन f इज मेनी वन। अच्छा, इसको हम ऐसे भी तो कर सकते थे, फंक्शन f इज नॉट 1 1, क्योंकि ये 1 1 नहीं है। देख लीजिए f(x1) f(x2) के इक्वल है, तो x1 अगर x2 के इक्वल आता है तो 1 1 था, और नहीं होता है तो 1 1 नहीं है। तो यानी कि अगर 1 1 नहीं है इसका मतलब वो मेनी वन है। तो चेक करने का दोनों का तरीका एक ही है। अगर f(x1) f(x2) के इक्वल है तो वहां x1 x2 के इक्वल हो गया तो आपका हो जाएगा 1 1, अगर नहीं हुआ तो 1 1 नहीं है, यानी कि मेनी वन है। तो ऐसे ही चेक करना है। आप ऐसे इसको ऐसे भी देख सकते हैं एरो डायग्राम से। ये सेट यहाँ पे z to z पे डिफाइन था, ये z ले लेता हूं, ये भी z ले लेता हूं। आप देखिए इसमें -1 0 1 2 -2 ये सब होगा। इसमें मान लीजिए इंटीजर में 0 1 2 3 4 -1 ऐसे रखूं तो -2 रखने पे आएगा 4, ठीक है, और +2 भी रखने पे आएगा 4। तो दो डिफरेंट एलिमेंट के सेम ही इमेज हो गए, दैट मींस ये फंक्शन मेनी वन है। आप देख लो इसमें -1 का प्लस का 1 हो जाएगा, है ना, -1 का प्लस का 1 हो जाएगा, है ना। fx इक्वल टू x² था, 0 रखने पे 0 आ जाएगा, 1 रखने पे 1 आ जाएगा। तो देख रहे हैं यहाँ पे ये भी पेयर मिल जा रहा है, -1 1 का भी इमेज हो रहा है, 1 ही हो जा रहा है। तो दो डिफरेंट एलिमेंट के सेम ही इमेज है, दैट मींस ये फंक्शन क्या हो जाएगा, मेनी वन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, fx जो है फंक्शन रियल टू रियल पे डिफाइन है, और वह दिया है fx इक्वल टू में x² प्लस का 2। तो यहां चेक करना है कि ये फंक्शन कैसा है। तो क्या करना, आप लेट f(x1) इक्वल टू में f(x2) ले लेना।
1 1 1 2 की बात करेंगे, ठीक है, 1 1 की बात करेंगे या मेनी वन की बात करेंगे, तब फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन दैट मीन्स r। तो यहां देखिए क्या हो जाएगा x1 रखने पे, x1 का स्क्वायर प्लस 2 और हो जाएगा x2 का स्क्वायर प्लस 2, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी x1 का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा x2 के स्क्वायर के। तो x1 x2 के स्क्वायर के इक्वल है, तो क्या x1 या रियल नंबर के लिए x1 x2 के इक्वल होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो अगर मैं कह रहा हूं कि -1 का स्क्वायर 1 के स्क्वायर की इक्वल है, लेकिन क्या ये -1 1 के इक्वल होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये रियल नंबर की बात कर रहा है ना, तो डोमेन में -1 भी आ सकता है और 1 भी आ सकता है, ठीक है। अगर फंक्शन में या r टू r छोड़कर अगर कह देता नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, तो जब नेचुरल नंबर की बात होगी तो यहां तो इसकी बात होगी नहीं, तब उस कंडीशन में ये 1 1 हो जाता। ये फंक्शन 1 1 नहीं है, तो यहां पर लिख सकते हैं देयरफॉर f इज नॉट 1 1, ये फंक्शन 1 1 नहीं है। या आप अगर मेनी वन दिखाना तो यही सेम प्रोसेस लिखेंगे, लिखेंगे कि f इज मेनी वन। तो दोनों का तरीका सेम ही है, बस ये अगर इक्वल होगा तो 1 1, नहीं हुआ तो मेनी वन। आप अगर यही फंक्शन ले लो, फंक्शन f नेचुरल टू नेचुरल और एफ एक्स इक्वल टू दे दे एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो यानी डोमेन में एलिमेंट जो रखना है सिर्फ नेचुरल नंबर, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यही सब रखना है। तो माइनस में तो रखने की बात ही नहीं हो रही है यहाँ पे। दैट मीन्स यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर मान लीजिए एफ एक्स वन इक्वल है एफ एक्स टू के, दैट मीन्स x1 x2 किससे बिलोंग करेगा जी? x1 x2 बिलोंग करेगा डोमेन ऑफ द फंक्शन यानी कि n से। तो यहां पर वैल्यू आ जाएगा x1 स्क्वायर प्लस 2 और x2 स्क्वायर प्लस 2, 2 से 2 कैंसिल, x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर के इक्वल है, तो x1 भी x2 के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ डोमेन नेचुरल नंबर की बात है, माइनस वाला तो है नहीं इसमें, समझ गए ना। तो जो भी नेचुरल नंबर की अगर बात करेंगे तो ये नेचुरल नंबर के स्क्वायर जब इक्वल हो रहे हैं तो नेचुरल नंबर भी आपस में इक्वल होंगे। ऐसे कोई डिफरेंट दो नेचुरल नंबर नहीं होंगे जिनका स्क्वायर इक्वल हो लेकिन आपस में वो इक्वल नहीं हो, है ना जी। माइनस की तो बात हो नहीं रही यहाँ पे, नेचुरल नंबर की बात हो रही है। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा? देयरफॉर फंक्शन f इज 1 1। ये फंक्शन 1 1 है। अच्छा 1 1 है इसका मतलब ये मेनी वन नहीं है, f इज नॉट मेनी वन। यानी यहां से आपको ये क्लियर कंसेप्ट हो गया कि अगर फंक्शन 1 1 चेक करना हो चाहे मेनी वन चेक करना है, दोनों का प्रोसेस सेम है। अगर f(x1) f(x2) के इक्वल है, अगर x1 x2 के इक्वल हो जाता है तो 1 1 हो गया, अगर इक्वल नहीं होता है तो मेनी वन हो गया। या ऐसे कह सकते हैं कि ये फंक्शन अगर यहाँ पे x1 x2 के इक्वल हो जाता है तो ये मेनी वन नहीं है, या अगर x1 x2 के इक्वल नहीं होता है तो कह सकते हैं ये भी कि वो फंक्शन जो है 1 1 नहीं है, ठीक है। तो अब आपको 1 1 और मेनी वन में कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि अगर फंक्शन दिया गया होगा तो कैसे चेक करेंगे और कैसे पता करेंगे कि वो फंक्शन 1 1 है या मेनी वन। तो अगर कोई फंक्शन 1 1 होता है तो वो मेनी वन नहीं होगा, अगर वो फंक्शन मेनी वन होता है तो वह 1 1 नहीं होगा।